मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल हेराल्ड केस में कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया था ईडी की चार्जशीट पर। उसी को लेकर कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। और ये देखिए, भोपाल में कांग्रेस के हल्ला बोल की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी की अगुवाई में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रहती है। और अब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस देश भर के कई बड़े शहरों में आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जा रहा है, जिनको तितर-बितर करने का काम यहाँ पर चल रहा है। ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही थी कांग्रेस, उसी को देखते हुए ये प्रदर्शन बुलाया गया था। और देखिए, वाटर कैनन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने की कोशिश पुलिस के द्वारा हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है। नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है और देश के कई शहरों में आज ये प्रोटेस्ट कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई इलाकों का AQI 300 के पार चला गया है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रदूषण पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोला है। दिल्ली बनी गैस चैम्बर, सरकार ने किया सरेंडर। AQI हुआ 300 के पार, प्रदूषण पर आर पार। राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। दिन हो या फिर रात, 24 घंटे धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह कि BS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल देने की पाबंदी लगा दी गई है। निर्माण सामान ढोने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का हाल 2024 से भी बुरा है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये बात खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कही है। पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे। और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते थे कि शीला दीक्षित नहीं करके गई 15 साल के लिए, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल से जब लोग कहते थे यमुना साफ करो, प्रदूषण कम करो, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि शीला दीक्षित 10 साल में करके चली गई इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये सोच रहे हैं हम 5 साल जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लेके निकाल देंगे, ऐसे नहीं चाहता। मैंने मांग करी थी कि सरकार वायु प्रदूषण पे चर्चा करे और एक ठोस समाधान देश के सामने रखे वायु प्रदूषण पे, लेकिन क्योंकि शीतकालीन सत्र के समापन की तरफ बढ़ गए हैं, एक दिन में खत्म हो रहा है और आज तक इस पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की जनता परेशान है। प्रदूषण से गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर प्रदूषण का ठिकरा फोड़ रहे हैं। पुरानी और मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।